2025 के अंदर अगर आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आपको एक विनिंग प्रोडक्ट रिक्वायर है, बट आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। क्यों वॉच कंप्लीट करना है, इसकी रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अक्सर मेंटोर्स आपको यही गाइड करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो वाव फैक्टर होना चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो वो लो कंपटीशन वाली होनी चाहिए। मतलब ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं जो चीजें आप सुन सुन के थक चुके हैं और आपको विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिलती। आप अपना शॉपिफाई का स्टोर रेडी करते हैं तब भी आपको एड्स के ऊपर रिजल्ट्स नहीं मिलते। आप दराज के ऊपर जाते हैं और दराज स्टार्ट करने लगते हैं तो वहां से भी आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। आप कंफ्यूज हैं कि भाई कोई भी बंदा अपना पर्सनल मेथड या ट्रिक शेयर करने को राजी नहीं है, तो चलें ये भी कंफ्यूजन आपकी या ये गिले शिकवे भी आपके दूर करते हैं। आज की इस वीडियो को लेक्चर को वॉच करने के बाद इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ ये चीज कह सकता हूं कि आपको ना तो किसी और यूट्यूब चैनल के ऊपर जाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी और मेंटोर की मेंटोरशिप लेने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको किसी को पैसे देने की जरूरत पड़ेगी कि भाई ये पैसे लो और मेरे लिए विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करके दो। क्योंकि मैं आपके साथ अपना पर्सनल मेथड शेयर करने जा रहा हूँ और वो चीजें शेयर करने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह कोई भी एजेंसी वाला, कोई भी मेंटोर या कोई भी बंदा आपको ये चीजें शेयर नहीं करेगा आपके साथ अगर आपने अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, पाकिस्तान के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। तो आपने सिंपल एज इट इज करना क्या है कि मेरे मेथड को अप्लाई करना है और अपने लिए विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। तो चलें आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोतीब हसन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल चश्मिश टेक। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के ऊपर जब से मैंने ई कॉमर्स की सीरीज स्टार्ट की है, तमाम चीजें शेयर की हैं, जो चीजें भी आपके साथ शेयर की हैं आफ्टर रिसर्च शेयर की हैं, और कोई भी चीज ऐसी नहीं शेयर की जिसको मैंने पहले यूज ना किया हो या अप्लाई ना किया हो और वो आपके साथ शेयर कर दी हो। मैं चाहता हूं कि अपनी ऑडियंस के साथ वही चीजें शेयर हों जिससे मुझे फायदा होता है, आपको भी फायदा हो सके। बट मिस्टेक आप ये करते हैं कि जो मेथड मैं आपको बताता हूँ, गाइड करता हूँ, आप उसके एज इट इज अप्लाई नहीं करते और बाद में आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान की मार्केट के अंदर रहते हुए हम प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च के साथ ये भी गाइड करने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने लिए सोर्सिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि सोर्सिंग भी साथ होगी, प्रोडक्ट रिसर्च भी होगी, सब कुछ आपको आज के इस लेक्चर के अंदर ही सब कुछ मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो मार्केट प्लेस है पाकिस्तान की, आपको पता है दराज है, वो मैंने ओपन की हुई है। दराज को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है लोग दराज से करते हैं, तो हमें इस चीज का आइडिया हो जाता है कि इस टाइम दराज सबसे ज्यादा सेलर्स क्या चीज सेल कर रहे हैं और लोग दराज से आकर क्या कुछ परचेज करें। तो ये जब हमें चीजों का आइडिया हो जाता है तो हम इसी को अपनी विनिंग प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च करने के 2 से 3 मेथड हैं और तीनों मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला मेथड आ जाता है दराज के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च करने का, फ्लैश सेल। अब फ्लैश सेल क्या चीज है? दराज का एक कह लें कि यहाँ पर होम पेज के अंदर सेल का सेक्शन होता है जिसके अंदर जो भी यूजर प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहा होता है उसको दराज कहता है कि थोड़ी सी प्राइस कम करके फ्लैश सेल के अंदर ऐड हो जाओ, कस्टमर को थोड़ा सा डिस्काउंट दो, मैं आपकी प्रोडक्ट को फ्लैश सेल के अंदर ऐड कर दूंगा ताकि आपकी सेल ज्यादा से ज्यादा आ सके। अब जब हम प्रोडक्ट फ्लैश सेल के अंदर ऐड होती है तो एब्सोल्युटली उसका मतलब ये होता है कि उसकी ऑर्डर्स ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको दराज रिकमेंड करता है और दराज फिर उसको उठा के फ्लैश सेल के अंदर ऐड कर देता है। अब देखें कि यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो चले मैं शॉप ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जितनी भी फ्लैश सेल के अंदर इस टाइम प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं वो सारी प्रोडक्ट्स इस टाइम मेरे सामने शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर अक्सर मेंटोर आपको गाइड करते हैं कि भाईजान जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है वो 1000, 1500, 2000 वाली की रेंज में सेल करनी है। अब देखो यहाँ पर 28,999 वाला फ्लायर भी यहाँ पे सेल हो रहा है और उसके बाद 1800 वाली चीज भी सेल हो रही है और 100 रुपए वाली भी चीज यहाँ पे सेल हो रही है। तो बात करने का मकसद ये है कि प्राइस को देख के कंफ्यूज ना हुआ करो कि भाई इतनी प्राइस वाले चीजें मैंने सेल करनी है। अगर आप ये चीज डिपेंड करती है कि अगर आप थोड़ी सी रीजनेबल प्राइस के अंदर जाते हैं, मीन टू से दैट आप 1500, 2000, 2500, 3000 रुपए वाली प्राइस रेंज के अंदर रहते हैं, आपको ऑर्डर्स आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एज कंपेयर टू 28,000, 29,000, 30,000, इवन दैट के आप दी
अबव अगर 10,000 भी जाते हैं तो तभी आपको ऑर्डर्स आने की थोड़ी सी रेशो कम हो जाती है। बट यहाँ पे देखिए 28,000 वाला फ्लायर भी सेल हो रहा है। अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इसकी रीज़न ये है कि भाई फ्लायर शायद यहाँ पे एक ही हो, या अगर फ्लायर एक नहीं है तो इसकी रेटिंग अच्छी जा रही हो। तो इस तरह से भी प्रोडक्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल्स हो जाती हैं, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने को कंसीडर करते हैं। चलें अब हम क्या करते हैं कि अपने मतलब की यहाँ पे प्रोडक्ट जल्दी से रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे कि ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपके साथ चीज़ शेयर की थी कि टीथ वाइटनिंग जो इस टाइम प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा टॉप पे चल रही है। पता नहीं आप लोगों ने उस पे काम करना स्टार्ट किया है या फिर नहीं किया, बट मैंने वो चीज़ भी आफ्टर रिसर्च शेयर की थी। लेकिन यहाँ पे भी देख लें फ्लैश सेल के अंदर वो चीज़ ऐड हो चुकी है। अच्छा उसके बाद देखें ये वाला ब्रश है, काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है। और उसके बाद गैजेट्स वगैरह हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहे हैं। अच्छा क्या मैं ऐसे ही अंदाज़ा लगा लूँगा कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहे हैं तो मैं इसको उठा के मैं भी इसके ऊपर काम कर सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्या करना होता है, अब देखें कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये चलें हेयर स्ट्रेटनर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इसकी जो चीज़ें हैं ना वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डेली के या मंथली कितने यूनिट ये सेल कर रहा है ये वाला बंदा। अब देखिए कि 962 रुपए के अंदर ये चीज़ सेल हो रही है। और इसके लिए मेरे पास टूल है सेलर डैश के नाम से। ये टूल जो है ना प्रीमियम टूल है, मतलब कि आपको परचेज करना पड़ेगा, देन आपको जाके रिजल्ट्स ये शो करेगा। अब मैं इसमें क्या करूंगा कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट में आते हैं ना तो यहाँ पे देखें मुझे शो कर रहा है लास्ट 7 डेज के अंदर 155 यूनिट ये बंदा सेल कर चुका है, और 30 दिन के अंदर 439 यूनिट इसने सेल किए हैं। और टोटल जो अब तक यूनिट सेल कर चुका है वो 504 यूनिट ये सेल कर चुका है। और साथ इसकी सेल्स भी आ रही हैं। 7 दिन की सेल जो है ना वो 1,49,000 है, मतलब 1.5 लाख रुपए के करीब 7 दिन के अंदर ये बंदा सेल कर चुका है। तो ये चीज देखें आपको सेलर डैश टूल ने दे दी है कि आपको तमाम चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो रीजनेबल है, मैं वो भी आपके साथ एंड में जाके शेयर करता हूं कि आपको ये कितने में मिल जाएगा। पहले आप एक दफा इस प्रोडक्ट को समझ लें। अच्छा उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज क्या देख ली? चीज तो हमने देख ली कि इसके मंथली कितने यूनिट्स हैं, 7 डेज के कितने यूनिट है, अच्छे खासे यूनिट जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो है ना, इसका कीवर्ड के थ्रू हम रिसर्च करते हैं। हेयर स्ट्रेटनर ब्रश इसका नाम है, ठीक है। ये वाला हम सिंपल इसको कॉपी करते हैं, दराज के अंदर आते हैं, यहाँ पे आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और अब देखिएगा कि मेरे सामने ये ब्रश आ रहा होगा और मैं इसको चेक करूंगा कि कितना ज्यादा इसके ऊपर कंपटीशन है, कितने ज्यादा लोग इसको सेल करें। अब देखें कि यहाँ पर 6,378 आइटम्स हैं फाउंड है, जो कि हेयर स्ट्रेटनर ब्रश एक कीवर्ड है जिसके ऊपर रैंक हो रहा है। मतलब कि 6,378 लोग इस सेम ब्रश को सेल करें। चलें अब मैं इसको ये भी कहता हूं और मजीद हम इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि भाई इसके अंदर कितना ज़्यादा कंपटीशन है। मैं यहाँ पर 4 की रेटिंग सेट कर देता हूँ, और इसके बाद फ्री डिलीवरी तो हम नहीं देंगे, और इसके बाद जो प्राइस है वो भी यहाँ पे ठीक है। और कलर फैमिली, चले हम अकेली रेटिंग का अब इसके अंदर जो है ना हमारा फिल्टर लगेगा, और इसके अलावा कोई भी फिल्टर ऐड नहीं होगा। अब देखें कि यहाँ पे जब मैंने फिल्टर लगाया कि जिनकी रेटिंग 4 से अबव है, 4 से अबव है, अब देखिए 6,000 से कम होके 693 रह चुके हैं, 693 आइटम्स रह चुके हैं। जबकि जब मैंने पहले ये वाला फिल्टर नहीं अप्लाई किया था तो तब मेरे पास 6,000 से प्लस ये आइटम्स आ रहे थे। तो अब बात करने का मकसद ये है कि हमने वो प्रोडक्ट उठानी है जिसकी 4 रेटिंग प्लस है, और जो 4 रेटिंग प्लस में तकरीबन कोई 1,000 से कम लोग उसको बंदे सेल कर रहे हैं दराज के ऊपर। जिस तरह के अब ये 693 है तो इसको लोग सेल कर रहे हैं, इस कीवर्ड के ऊपर रैंक है और इसकी अच्छी खासी सेल्स भी निकाल रहे हैं। तो हम अब इसको अगर सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि हम इसको सेल कर सकते हैं या नहीं। अच्छा उसके बाद है ना सॉर्ट बाय टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो मेरे सामने जो टॉप के ऊपर सेलिंग हो रही है प्रोडक्ट वो मेरे सामने आ जाएंगी। अब देखें कि वो कितनी है जी, 5,836 अगेन शो कर रहा है। और यहाँ पर देखें 920, 849, 996, 980, मतलब कि 900 प्लस ये वाली प्राइस के अंदर इसको सेल हो रही है ये चीजें, और हर बंदे की रेटिंग भी जो है ना वो अच्छी जा रही है। चले मैं इसको अगेन क्लिक करता हूँ और यहाँ से आकर मैं प्रोडक्ट में आ जाता हूँ, और ये वाली मेरी प्रोडक्ट थी। अब देखें, अच्छा इस पेज के ऊपर जो मैंने पेज अब ओपन किया हुआ है, मतलब हेयर स्ट्रेटनर कीवर्ड के ऊपर, बात को थोड़ा सा समझिएगा। मैंने क्या किया कि मैंने फ्लैश सेल के अंदर गया, वहां से जाकर एक प्रोडक्ट पिक की,
उसके सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि उसकी कितनी सेल्स आ रही, अच्छी सेल्स आ रही हैं। मैंने उस कीवर्ड उसका नेम पकड़ा, द्रास के ऊपर जाके सर्च कर लिया, मेरे सामने तमाम सेलर्स आना स्टार्ट हो गए जो कि लोग इसको और भी लोग इसको सेल कर रहे हैं। अब उस पेज को यहाँ पे आकर मैंने सेलर डैश से अब आके देखा तो एवरेज जो मंथली सेल्स हर बंदा निकाल रहा है ना इस पेज के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर जो कि कीवर्ड सर्च करके आता है, उसके ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स रैंक है वो 179 प्रोडक्ट्स हैं, 179 यूनिट सेल कर रहा है हर बंदा मंथली बेस के ऊपर। अच्छा, एवरेज जो रिव्यूज है वो 314 है। मतलब कि अगर आपने इसके ऊपर रैंक होना है ना, द्रास के ऊपर अगर आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो 314 रिव्यूज आपको चाहिए। रेटिंग बहुत अच्छी है, 4.6 की रेटिंग है। एवरेज प्राइस जो है ना वो 1414 रुपए है। मतलब कि कुछ लोगों ने 900 रखी हुई, कुछ ने 1000 भी रखी होगी, 1200 भी रखी होगी, वो उसने बता दिया कि भाई 1414 रुपए की प्राइस के अंदर आप इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने 1414 में सेल नहीं करना होता है, हमने एवरेज प्राइस दूसरे लोगों की देखनी होती है। जिस तरह के आप देखें नीचे एक आ रहा है जो कि 1399 रुपए में सेल कर है। अच्छा, उसके बाद है अपॉर्चुनिटी स्कोर, हाई डिमांड है, हाई कंपटीशन है। वो नीचे बता भी रहा है कि भाई डिमांड भी इसकी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन भी इसका बहुत ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। इस प्रोडक्ट के ऊपर तब हम काम कर सकते हैं अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम अगर द्रास के ऊपर काम कर रहे हैं, हम अगर रिव्यूज लगवा सकते हैं, इसके ऊपर फेक रिव्यूज लगते हैं, द्रास के ऊपर अगर हमने काम करना है तो हमारे अगर फेक रिव्यूज लगते हैं, हम प्रोडक्ट को फर्स्ट रैंक ले आते हैं तो हम भी ऑर्डर्स ले सकते हैं। वरना इसके ऊपर काम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर हम शॉपिफाई की तरफ जाते हैं तो शॉपिफाई के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन सेम एज इट इज, क्योंकि द्रास के ऊपर अगर इतना कंपटीशन है तो एब्सोल्युटली शॉपिफाई के ऊपर भी होगा। तो शॉपिफाई मतलब कि दराज जो हम लोकली सेल करते हैं एड्स के थ्रू। अब एड्स के थ्रू अगर हम सेल करेंगे तो वहां पे भी अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है, मतलब कि डेली का कोई 5-6 हज़ार रुपए हम एड स्पेंडिंग कर सकते हैं, तो देन हम इजीली इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अच्छा चलें, अब नेक्स्ट एक और चीज हम इसमें से देखते हैं, फिर इस प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं। अब वो क्या चीज है? मेथड भाई सेम है, आपने जो भी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है सेम मेथड को यूज करते हुए आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये 920 वाली प्रोडक्ट आ रही है, मैं क्या करता हूं कि इसकी यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। अब यही टूल आपको कैलकुलेटर भी यहाँ पे निकाल के दे देगा। अच्छा, मैं टूल को रिकमेंड नहीं कर रहा, हरगिज ये ना समझिएगा कि टूल वालों ने इस भाई को पैसे दिए हुए हैं और शायद इसको जो है ना प्रमोशन कर रहा है। कोई प्रमोशन नहीं है, जो चीज मुझे अच्छी लग रही है मैं जस्ट आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद अब देखें कि दराज जो इससे कमीशन ले रहा है वो 14.5% ले रहा है। मतलब कि सेल करने पे जो सेल प्रॉफिट बनेगा उसमें से 14.5% दराज का कमीशन होगा। उसके बाद जो पेमेंट हैंडलिंग फीस होती है वो ₹1.75 होती है। सेलिंग प्राइस इसकी 920 रुपए। वैट इसने 16% लेना है। वैट क्या होता है? वैट एक टैक्स होता है जो कि आपसे दराज पे करता है, दराज आपसे लेता है। वो रीजन का होता है या फिर कह लें कि आपका प्रोविंस का होता है। पंजाब का अलग होगा, सिंध का अलग होगा, वो आप गूगल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं। बट एवरेज जो है ना वो 16% ही चलता है। अगर तो हम फ्री डिलीवरी दे रहे हैं तो फिर हमें वैट नहीं लगेगा। अगर हम कस्टमर से चार्जेस ले रहे हैं डिलीवरी के तो फिर हमें वैट 16% देना होगा। अच्छा, उसके बाद शिपिंग चार्जेस हम तकरीबन 120 रुपए जो है ना वो शिपिंग चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, मतलब कि कस्टमर ही पे करेगा। अच्छा, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस वो तकरीबन आपके कह लें कि 20 रुपए लगेंगे पैकिंग वगैरह के, और आपने जो कुछ भी उसको मैनेज करना है ना 20 रुपए वो आपके लग जाएंगे। ये देखें यहाँ पे मेंशन भी है पैकिंग प्राइस RS, वो चले उसके अंदर हो गया। और ये तमाम चीजें मेंशन होने के बाद कैलकुलेट प्रॉफिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये तकरीबन 233 रुपए का पर पीस प्रॉफिट निकाल के जा रहा है। मतलब कि इतनी फीसिस देने के बाद दराज का कमीशन भी, पेमेंट हैंडलिंग फीस भी, और उसके बाद वैट देने के बाद भी, और ये तमाम चीजें एक्स्ट्रा फीस भी देने के बाद ये हमें तकरीबन 25,000 या 33% कमीशन दे रहा है। ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ROI 20% से ऊपर है, कोई भी प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मतलब कि उसमें से हमें 200-300 या तकरीबन 150 से लेके ऊपर का प्रॉफिट बन रहा होता है। अगर एवरेज प्रोडक्ट भी आपको 150 रुपए पर पीस एवरेज प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट देके जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 233 रुपए का हमारा प्रॉफिट बन रहा है, मतलब कि हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। चलें, अब इसमें ये चीजें आपको समझ आ गई। अब ये थोड़ी सी कंपटीशन वाली प्रोडक्ट थी, मैं किसी और प्रोडक्ट की तरफ आता हूँ। वो कैसे आऊंगा? अब मैं आपको ना सर्च करना दिखाता हूँ। एक तो हमने अब कर लिया बाय फ्लैश सेल वाला, ये तो आपको चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको लेके आता हूँ बाय कैटेगरीज, थ्रू कैटेगरीज किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि
यहाँ पर काफी ज्यादा कैटेगरीज हैं, आपको जो कैटेगरी अच्छी लगती है। अब यहाँ पर हेयर केयर की है, हेयर केयर के अंदर ब्यूटी टूल्स की भी है। चले मैं ब्यूटी टूल्स को यहाँ पे आके ना इसको एनालाइज करता हूँ, मतलब कि आप अकेले के लिए जाके कैटेगरी भी एनालाइज कर सकते हैं कि दराज के ऊपर कौन कौन सी कैटेगरी सेल हो रही है और उसमें कौन कौन सी आइटम्स जो है ना वो सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं। अब देखिए मेरे पास है जी नोज शेपर क्लिप है, उसके बाद मिनी बॉडी मसाजर है, फिर वो देखें हेयर स्ट्रेटनर यहाँ पे अगेन आ गया, और ये तमाम चीजें यहाँ पे सेल हो रही। अच्छा यहाँ पे है ना एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, इसको आके मैं ये कहता हूँ कि भाईजान जो इसकी प्राइस है ना वो तकरीबन मिनिमम कम से कम भी 300 रुपए वाली प्रोडक्ट मुझे शो करनी है, 300 से अप होनी चाहिए, ठीक है। 300 से लेके तकरीबन 1000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर मुझे प्रोडक्ट दिखाओ जो कि सेल हो रही है और जिसकी एवरेज जो रेटिंग है वो 4+ हो, ठीक है। ये लें, ये मैंने 4+ ऐड कर लिया। अब मैं इसके ऊपर अगेन वो फिल्टर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे 300 वाला, 300 से लेकर तकरीबन एवरेज, चले एवरेज हम कर लेते, मैक्सिमम जितनी भी हो ये हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब देखिए कि मेरे सामने वो प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं जिसकी प्राइस जो है वो 300 से अबव है और रेटिंग भी अच्छी है, मतलब रेटिंग 4.5 है या 4 से अबव आ रही है। अब इसमें ब्यूटी टूल्स प्राइस के अंदर 2732 आइटम्स यहाँ पर इंक्लूड है, 2732 आइटम्स ऐसे हैं जो कि सेल हो रहे हैं दराज के ऊपर। अब देखें यहाँ पे जैसे कि ये मास्क भी है, फेस बैंडेज ब्रेथलेट वी फेस बैंड है। अच्छा ये मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, इसको देख लेते हैं, मुझे एक यूनिक प्रोडक्ट लग रही है। इसी तरह ये वाला एक क्लिपर है, नोज क्लिपर, मैं इसको ओपन कर लूंगा। इसी तरह और भी काफी ज्यादा मेरे सामने प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। वन पीस है, गा शेप, मसाज बोर्ड, फेशियल है, मतलब कि भाई अनगिनत आपके सामने अनगिनत प्रोडक्ट्स आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी। चले अब इसको एनालाइज करते हैं हम। अब देखें कि ये चीज कह रहा है कि भाई ये ओवरसीज से शिप होगी, मतलब एक और चीज आपके लिए बेनिफिशियल है कि ये पाकिस्तान में ये चीज अवेलेबल ही नहीं है, कोई बंदा पाकिस्तान से ये सेल ही नहीं कर रहा, बाहर से इसको लोग सेल कर रहे हैं। अब मैं इसको देखता हूँ कि फेस बैंडेज ब्रेथलेट वी फेस बैंड है। अच्छा यहाँ पे ब्रेथलेट वी फेस बैंड, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, दराज पे आता हूँ और इसको आके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और कीवर्ड के थ्रू सर्च करता हूँ कि और बंदे भी इसको सेल कर रहे हैं या अकेला यही बंदा सेल कर रहा है। अब देखिए और बंदे भी इसको सेल कर रहे हैं बट उनकी प्रोडक्ट जो है ना वो थोड़ी सी चेंज है, मुख्तलिफ है, मतलब कि है प्रोडक्ट इसके सेम, काम वही कर रही है, लेकिन जो चीज ये वाली सेल कर रहे हैं वो थोड़े से कम सेलर है। अब कितने यहाँ पे टोटल सेलर बैठे हुए हैं, 1004 सेलर बैठे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे आकर रेटिंग ऐड करता हूँ। अब देखें रेटिंग मैं 4.5 से अबव करता हूँ तो देखें टोटल मेरे पास 9 आइटम्स रह चुके हैं जो कि ये वाली चीज सेल करें। चले अब इसका डाटा निकालते हैं हम, यहाँ से डाटे में आएंगे, प्रोडक्ट में आएंगे और यहाँ पर आकर देखते हैं कि जो 9 लोग हैं अब ये एवरेज मंथली कितनी सेल्स निकाल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि एवरेज मंथली सेल्स इनकी सिर्फ और सिर्फ अभी 6 है, मतलब 6 पीस पर मंथ सेल करें, बहुत कम है, बहुत कम है। एवरेज रिव्यूज 4 हैं, एवरेज रेटिंग भी कम है और उसके बाद 676 इनकी एवरेज प्राइस है। नो डिमांड नो कंपटीशन, देखें टूल ने आपको साफ साफ बात बता दी कि भाई इसमें ना तो डिमांड है ना कोई कंपटीशन है, तो रहने दें, आप इसके अंदर काम ना करें। चले हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। 3-in-1 साइज सीक्रेट नोज क्लिप। चले इस प्रोडक्ट पे हम देखते हैं कि एवरेज कितनी सेल ले रहा है ये बंदा। तो इस पे अगर हम आते हैं तो 7 डेज के अंदर 21 यूनिट सेल कर चुका है और 30 दिन के अंदर 70 यूनिट ये बंदा सेल कर चुका है। चले इस प्रोडक्ट पे हम आते हैं। 3 साइज है, 1 सीक्रेट नोज अपलिफ्टिंग शेपिंग, ये इसका कीवर्ड है। इसको आके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं दराज के ऊपर और इससे हम अब रिजल्ट्स निकालना स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं कि सेम वही चीज आ चुकी है। 1803 आइटम्स हैं जो कि इस टाइम सेल हो रहे हैं और ये प्रोडक्ट थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। 47 रुपए वाली, 67 रुपए वाली, 67 रुपीज वाली वो चीज आ चुकी है, बट ये वाली चीज मुख्तलिफ है, वो वाली चीज मुख्तलिफ आ रही है। अब जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट ज्यादा ये वाली चीज सेल हो रही है और हमने कहा है कि ऐसी प्रोडक्ट को हमने सेल ही नहीं करना जो कि हमारी 300 से कम हो जिसकी प्राइस, ठीक है, उसको हम सेल नहीं करना, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ेगी। तो अब आपको मेथड समझ आ गए, एक बाय फ्लैश सेल से हम कर सकते हैं, कैटेगरी में जाके कैटेगरी से कर सकते हैं। तीसरा मेथड एक और आपके साथ शेयर करता हूँ। अब तीसरा मेथड क्या है कि आप जैसे सेलर डैश ये वाला टूल है ना, जब आप इसको परचेज कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह लॉगिन करने के बाद ओपन हो जाएगा। आपने आ जाना है यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्कवरी के ऊपर। प्रोडक्ट डिस्कवरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे इस टूल के अंदर आके, तो आपको अब ये टूल डाटा शो करेगा। या तो आप यहाँ पे आके कीवर्ड दे दें या इसमें प्राइस बताएं कि भाई 300 से लेके
तकरीबन कोई 1000 की प्राइस रेंज के अंदर मुझे शो करो। मंथली ऑर्डर्स जो है ना वो तकरीबन मिनिमम भी जो इसके मंथली ऑर्डर्स हैं वो 100 होने चाहिए, और उसके बाद जो रेटिंग है उसकी मिनिमम भी 4 होनी चाहिए, और रिव्यूज़ भी तकरीबन उसके कोई 300 से ऊपर होने चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर हो सर्च कर लेते हैं अब प्रोडक्ट को। अब देखें कि ये टूल आपको प्रोडक्ट निकाल के देगा। ये लें जी, ये उसने प्रोडक्ट निकाल के दे दी, किल रोच कॉकरेचेस किलर है। उसके बाद ये वाला कस्टमाइज की चेन, बायो एक्वा की क्रीम, और ये देखें काफ़ी सेल्फी स्टिक है। ये चीज़ें सेल हो रही हैं। चलिए ये सेल्फी स्टिक है, इसकी मैं प्रोडक्ट डिटेल्स में जाता हूँ, दराज पे ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अनकाउंटेड, शायद वो प्रोडक्ट एरर दे रही है। हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट आ रही है, इसका चलें हम प्रोडक्ट डिटेल्स में चलते हैं। शायद ये टूल की वजह से कोई एरर आ रहा है। क्विक व्यू, अच्छा कोई टूल की वजह से एरर आ रहा है। मैं इसका कीवर्ड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और अब इसके रिजल्ट्स में यहाँ पे देखता हूँ कि इसके कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं और दराज हमें क्या शो कर रहा है। अब ये देखें प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है, सेम प्रोडक्ट आ रही है। अब मैं इसके ऊपर अगेन आता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आता हूँ। इसकी एवरेज मंथली सेल्स वगैरह देख लेते हैं कि कितनी आ रही हैं। एवरेज मंथली सेल देख सकते हैं कि 239 है, 272 रिव्यूज़ हैं, 3.8 की रेटिंग है, हाई डिमांड है, मीडियम कंपटीशन है। ये देखिए ये भी आपको शो कर रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन मीडियम है, आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एवरेज जो लोग इसको सेल कर रहे हैं वो कितने में सेल कर रहे हैं ये देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्राइस आपके सामने आ रही है। ये वाली प्रोडक्ट थी मेरी, सॉरी हाँ ये वाली प्रोडक्ट है। अब इसकी मैं रिपोर्ट निकाल के देखता हूँ। प्रॉफिट कैलकुलेटर में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद अब देखें कि इसमें दराज का जो कमीशन वगैरह वो सारा कुछ डालने के बाद ये हमें कितना कमीशन निकाल के देती प्रोडक्ट। आई थिंक कोई इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से यहाँ पे लोडिंग हो रही है। चले मैं आपको अब आइडिया तो हो चुका है कि ये किस तरह से अब हमने ये कैलकुलेटर को देखना है। इसके अंदर दराज कमीशन देखना है, पेमेंट हैंडलिंग फीस, सेलिंग प्राइस, ये सारा कुछ हमने देख के ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ना वो जितने में भी वो बंदा सेल कर रहा है, और उसके बाद जो हमारी यहाँ पे फीस होती है, यहाँ पे दराज चार्जेस वगैरह नहीं करने, और परचेजिंग यहाँ पे प्राइस हमने सेट करनी होती है, और फिर हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आता है कि हम इसको इतने में सेल करेंगे तो ये हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो हमें प्रॉफिट दे के जा सकती है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन हो चुका है। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पे अब आपको चेक करवा देता हूँ कि फाइनल, अगर आपने फाइनल करनी कोई प्रोडक्ट किस तरह से करनी है। दराज कमीशन 15% ये आपने ऐड करना है। बेशक आप अपना शॉपिफाई करें, जो भी करें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह करना है। अच्छा, उसके बाद सेलिंग प्राइस अगर आप 402 रुपए की सेल करें, परचेजिंग प्राइस आपको 402 रुपए तो नहीं होगी। आपने जो परचेजिंग प्राइस है ना वो तकरीबन, अगर आपको ये वाला पीस 150 का मिलता है तो फिर आप इसको 402 रुपए में अगर सेल करते हैं, और पैकिंग फीस भी इसके अंदर 20 रुपए वो भी ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद अदर हैंडलिंग फीस, जो अदर हैंडलिंग प्राइस इसमें से कोई नहीं है भाई, और इसके बाद वैट चार्जेस है, दराज चार्जेस हैं, ठीक है, ये सारा कुछ ऐड हो चुका है। हाँ जी, शिपिंग चार्जेस इसके अंदर 120 रुपए वो आप ऐड कर लें। अब इसका प्रॉफिट अगर आप निकालते हैं तो ये तकरीबन 33.58% आपको कमीशन है, मतलब कि 135 रुपए पर पीस आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हमें ये पीस कितने का मिलता है, 150 रुपीज का। अब हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये पीस हमें कहाँ से मिलेगा और कितने का मिलेगा, कैसे ये सारा कुछ होगा? तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि आप इस टूल को करें आप क्लोज, और इसके बाद अब आपने इस टूल को, ये वाला जो नेम है इसको कॉपी करना है, और आपने आ जाना है अली बाबा के ऊपर। अली बाबा एक कह लें कि प्लेटफॉर्म है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं, B2B, मतलब कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना होलसेल प्राइस के अंदर मिलती है। अब देखिए कि यहाँ पे मुझे 168 रुपीज़ के पीस मिल रहे हैं, मिनिमम ऑर्डर 20 पीस कर सकते हैं। 112 रुपए का भी पीस मिल रहा है। 168 सेम कलर में अगर आपको चाहिए तो 168 का है, 187 का है, और उसके बाद कॉस्टली भी है, 112 रुपए का भी है, और उसके बाद 25.2 से लेके ये ग्लव्स आ रहे हैं, सॉरी, अच्छा 112 रुपए का ये भी मिल रहा है। ये देखिए वेरीफाइड सेलर है। एक आपने अगर यहाँ से ऑर्डर करना है ना चीज़, अपने लिए चाइना से शिप करवानी है, वेरीफाइड सेलर होना चाहिए, 2 साल का उसका कम अज कम भाई यहाँ पे जो है ना कह लें कि कनेक्शन होना चाहिए उस बंदे का, और सप्लायर अकाउंट होना चाहिए।
तो यहाँ पे आप जो है ना इससे मिनिमम ऑर्डर 2 पीस भी ले सकते हैं और एस्टिमेटेड डिलीवरी देख सकते हैं कि 29 अप्रैल तक आपको ये करेगा बंदा, और 112 रुपए का ये आपको पीस देगा। अगर हमने 150 के हिसाब से रखा था तो तब भी हमें 100 से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा था। अगर हमें 112 रुपए के हिसाब से अगर हमें यहाँ से होलसेल में मिलता है और हम इसकी शिपिंग करवाते हैं, चले हमें 112 ये हो गया 50 रुपए शिपिंग के, वही हमें तकरीबन 150 की कॉस्ट आ जाएगी, तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे पर पीस प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। होप सो कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि भाई किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है। इतना सब कुछ देखने के बाद फिर हम अपनी प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रोडक्ट के अंदर ये चीज होती है क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट है, फिर हम इसको टेस्टिंग के अंदर लगाते हैं, फिर हमें जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं तो देन आफ्टर हम उसके ऊपर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो होप सो कि आपको तमाम चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा, और इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप इस मेहनत का कुछ देना चाहते हैं सिला, तो आपने जस्ट एक लाइक कर देना है और एक पॉजिटिव कमेंट कर देना है। और अब रही बात ये टूल आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो भाई बिलिंग प्लान्स के अंदर आ जाएं, आप इनसे जाकर डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं। बंडल प्लान इनका 3000 रुपए का है, बट यहाँ पे जो मेरे पास बेसिक चेयर है, अगर आपने प्रीमियम परचेज करना है तो 1299 का ये सेल कर रहे हैं। मैं अगर आप अगर मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको 1199 रुपए का ये वाला प्रीमियम प्लान परचेज कर दूंगा, जिसके अंदर सर्चेज वगैरह ज्यादा होती हैं, तो आप अच्छे से बैठ के सर्च कर सकते हैं और ये प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये तकरीबन मैं आपको अपने पास 100 रुपए का डिस्काउंट करके, जो मेरे यूट्यूब चैनल की रेफरेंस से आएगा, तो मैं उसको डिस्काउंट में ये टूल प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद है, प्लीज को लाइक करें, शेयर करें और एक पॉजिटिव कमेंट आपने लाजमी से कर देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।